अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। आज हम मैथ का पढ़ेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 1 है। यानी मैं बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से अब कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स में सेट की डेफिनेशन को देखेंगे। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें यानी सेट जो होता है वो दो चीज़ों की कलेक्शन है। यानी एक तो वेल डिफाइन है और दूसरा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि वेल डिफाइन का मतलब एक रूल होता है जो आपको ये चीज़ बता रहा होता है कि ये इस चीज़ का सेट है। यानी अब एग्जांपल में अगर हम देखें ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर एज एक्स लेस देन 5। यानी इस ये एक रूल था ये जिसने आपको बताया कि जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है और लेस देन 5 है। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जी कि हर एलिमेंट इसमें यूनिक होगा। इसमें कोई दूसरा हर एलिमेंट अकेला ही होगा, एक जैसे दो एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास सम इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर हैं। तो n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका सेट 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी आगे जहाँ तक आपको बोला जाएगा वहाँ तक हम इसको लिखेंगे। जैसे ऊपर जो एग्जांपल थी उसमें लेस देन 5 बोला था यानी 4 तक था, तो वहाँ रुक गए थे। अब w रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। z जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। तो इसमें इंटीजर्स 0 से शुरू होते हैं और प्लस माइनस दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। p रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। o रिप्रेजेंट करता है ओड नंबर को। ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जो आपको बोला जाएगा आपने वो लिखने होते हैं। e रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर्स को। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। अब हम इसका एक आगे टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स या फॉर्म ऑफ सेट, उसके साथ भी जो एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हैं फिर हम उसको देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्म ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो ये 3 फॉर्म ऑफ सेट होती हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अ सेट विच डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी कोई भी सेट जिसको आप एक स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल है n इज इक्वल टू, यानी सेट का नेम है n विच इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये एक हमने स्टेटमेंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया या डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड फॉर्म है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन करली ब्रैकेट्स। यानी अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, एक सेट S है जिसमें मैंने ABCD लिखा हुआ। जो ABCD है वो एलिमेंट ऑफ सेट है। इस तरीके से आप T को देखें, T में लिखा हुआ है 1 2 3, तो ये भी T सेट के एलिमेंट है। लास्ट फॉर्म है हमारे पास द सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी डेफिनेशन है बाय इनक्लोजिंग विद इन करली ब्रैकेट्स अ रूल दैट डिटरमाइंस इट्स एलिमेंट्स इज सेट टू बी सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये हमारे पास वेल डिफाइन जो डेफिनेशन भी थी सेट की जिसमें पार्ट था वेल डिफाइन, ये उसी तरीके से है कि ये एक रूल होता है जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है और जो ये बता रहा होता है कि ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब एग्जांपल है ए सेट है जैसे एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर एज, ये जो साइन है इसको हम वेयर एज पढ़ते हैं, इसको एलिमेंट्स या बिलोंग टू पढ़ते हैं। अब ये बता रहे हैं जी कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 100 के और एक्स लेस देन इक्वल है 150 के। अब इससे हम एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम इसके अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, अभी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। यानी हमने जो ये हमें स्टेटमेंट्स लिख के दी हैं इसके अंदर हमें टेबुलर फॉर्म भी लिखनी है और सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखनी है। अभी हमने इसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो पहला पार्ट हम पढ़ते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। यानी इसमें कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिसमें वो ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन 6 हो। तो टेबुलर फॉर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा ग्रेटर देन 2 है तो 3 से स्टार्ट होगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। और सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ जेड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वेयर एज एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी।
अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 डैट आर डिवाइजेबल बाय 5, यानी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो लेस देन 20 हो और 5 से डिवाइड होते हों। तो पहला हमारे पास 5 है, फिर हमारा 10 है, फिर हमारा 15 है। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो y such that y is the element of z positive integers whereas y is less than 20 that is divisible by 5। अब ये स्टेटमेंट इसलिए लिखी कि इसको कोई और तरीकाकार है ही नहीं है इसको शो करने का सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, यानी अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने हैं जो बिटवीन हो 4 एंड 12 के। तो 4 से बड़ा जो नंबर है वो 5 है, यानी 4 से पहले होगा और 11 के बाद 12 होगा, तो इनके बिटवीन जो इनके दरमियान में नंबर आएंगे वह 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब इसको हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो z से किसी भी चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ z से कर रहा हूँ, z सच दैट z इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर एज z इज़ ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12, यानी बिटवीन आ जाएंगे 5 से 11 तक के नंबर। अब इसका ये लास्ट पार्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। तो हमने फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर लिखने हैं। तो प्राइम नंबर का मैंने आपको बताया था कि वो नंबर होते हैं सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हैं। तो इसमें पहले 2 आएगा, 3, 5, 7, 11 एंड 13। अब हम जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, t such that t is the element of prime number whereas t is greater than and equal to 2 लेस देन एंड इक्वल टू 13। जब नीचे ये लाइन आ जाती है तो इसका मतलब ये इक्वल भी है, यानी ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो इक्वल से मतलब है कि ये 2 से 2 भी लिखा जाएगा और लेस देन इक्वल है तो इसका मतलब ये 13 भी लिखा जाएगा। तो ये आज हमारा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम करेंगे और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके साथ उसके क्वेश्चन भी करेंगे।